नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा चुनाव करीब आ जाता है, लेकिन चुनावों के आने से कम यह तो मालूम पड़ जाता है कि कितने नेता जनता के लिए खड़े हुए हैं, कितने नेता महत्वाकांक्षी हैं और कितनी पार्टियां जो देश में संविधान है उसके अनुसार चलना चाहती हैं और कितने ऐसे दल हैं जो नेताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए उनको भयभीत भी करते हैं, ईडी का खौफ दिखाते हैं। यह तमाम बातें सामने आती हैं। इससे पहले आपने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में देखा होगा किस तरह कहा जा रहा था कि जो विधायक हैं वह बाजारों में बिकते हैं। ममता बनर्जी से भी कहा जा रहा था कि आपके तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं। यह कोई आम नेता नहीं कह रहा था, बल्कि दिग्गज नेताओं के मैं शब्द बता रहा हूं आपको। इन पर बिल्कुल ध्यान दीजिए कि कितनी जो यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और ये सरकारें हैं संवैधानिक रूप से कितना आगे बढ़ती है और जनता के हक की कितनी बातें करती है और कितने वादे अपने पूरे करती हुई नजर आती हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव करीब आ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनावों के चलते भी खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी हो गया है। नेताओं को डराया जा रहा है कि हमारी पार्टी में आ जाइए वरना ईडी का छापा पड़ जाएगा। सभी नेता घोटाले करते हैं, चाहे हम हो या आप हो। हाँ, तो जब ईडी का छापा पड़ेगा तो आप बचेंगे नहीं, बल्कि आपके जितने भी काले कारनामे हैं सामने आ जाएंगे। सामने आने भी चाहिए काले कारनामे, लेकिन महज चुनाव जीतने के लिए यह भय दिखाया जाए तो यह गलत है। यदि देश को सुधारने के लिए सभी नेताओं पर ईडी का छापा पड़े तो यह सही है। ऐसी कितनी पार्टियां रही हैं जो सत्ताधारी दल में हो और सत्ता में रहते हुए, केंद्रीय सत्ता में रहते हुए उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा हो। जब विपक्ष में जाती है तब ईडी का छापा पड़ता है उन पे। तो यहाँ से साफ समझ में आ जाता है कि ईडी का छापा भी चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। मौजूदा समय में भी मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति चुनाव जो करीब आ रहे हैं तो वहां भारतीय जनता के पास 48% मत है, 2% की कमी है। अब इस 2% की भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दमखम लगा रखा है कि आखिर इस 2% की भरपाई कैसे की जाए, किस तरह से नेताओं को पार्टी में लाया जाए। लगातार बातें चल रही होंगी, खरीद फरोख्त का सिलसिला भी चल रहा होगा, लेकिन इसी सिलसिले के चलते हुए 3 नेता, एक समाजवादी पार्टी का, दूसरा बहुजन समाज पार्टी का, तीसरा निर्दलीय नेता भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हो गए हैं। इनके शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को 262 वोटों का इजाफा हुआ है राष्ट्रपति चुनावों में। तो अब आप समझ लें कि यह नेता खुद आए हैं या इन्हें खरीदा गया है या इन्हें ईडी का डर दिखाया गया है। इससे पहले भी आ सकते थे। यदि विचारधाराओं में कोई बदलाव आ रहा था, उन्हें अपनी पार्टी की विचारधारा अच्छी नहीं लग रही थी, तो इस समय आने की क्या जरूरत थी जब राष्ट्रपति चुनाव करीब आ रहे हैं। अब यह नेता कौन है, ये महान लोग मैं आपको बता देता हूं। सपा के विधायक है मध्य प्रदेश से राजेश शुक्ला, बसपा के विधायक है संजीव कुशवाहा, तीसरे निर्दलीय विधायक है राणा विक्रम सिंह। अब राणा विक्रम सिंह बीजेपी में आ गए, जबकि निर्दलीय विधायक थे, जीते भी थे। आखिर क्यों आ गए? कोई पार्टी की विचारधारा से उनका संबंध विच्छेद भी नहीं हुआ, उनका किसी पार्टी से मतभेद भी नहीं था विचारधाराओं को लेकर। तो यह आए होंगे पैसे लेकर, इन्हें पैसे मिले होंगे। अब जो संजीव कुशवाहा है बसपा के और राजेश शुक्ला, आखिर इन्हें कौन सी परेशानी हो गई? यदि परेशानी थी तो आज से पहले आप क्यों नहीं आ गए बीजेपी में? क्या परेशानी थी? राष्ट्रपति चुनाव करीब आए और 2% वोटों की कमी थी भारतीय जनता पार्टी के पास। वह पूरी करने के लिए यह 3 विधायक आकर गोद में बैठ गए। यह है लोकतंत्र। आप वोट कुछ और सोचकर देते हैं, बाद में आपके वोट का इस्तेमाल किसी और तरह से किया जाता है। यह लोकतंत्र है और ताली बजानी होगी इस लोकतंत्र पर कि बहुत अच्छा लोकतंत्र चल रहा है। अभी आने वाले समय में और कितने विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं
यह देखने वाली बात होगी कि कितना मतभेद हो गया उनका पार्टी की विचारधारा से कि चुनाव आते ही आपने दल बदल कर लिया। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।